दोस्तों बहुत बड़ा बिग अपडेट आया है। ये आरटीआई की तरफ से ये खुलासा हुआ है कि 80 केंद्रीय विभागों में हमारे देश के 80 केंद्रीय विभागों में करीब 9.5 लाख पद खाली हैं। ये देखिए कितना, ये आप समझ सकते हैं कि कितना वैकेंट है, कितना लोगों को रोजगार मिलेगा, कितना लोग 10 लाख मान के चलिए इसको। ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है, आरटीआई में खुलासा हुआ है। एक एक करके हम लोग डिटेल जानेंगे कि इस विभाग में कितने पोस्ट खाली हैं। सबसे ज़्यादा रक्षा विभाग में है, करीब 2.5 लाख लगभग उसमें भी पोस्ट खाली है। तो इतने पोस्ट खाली रखने से क्या फायदा है जब पद नया नहीं क्रिएट किया जा सकता है। तो जो पुराने पद हैं जो क्रिएट हो चुके हैं, जो खाली हैं, उनको एकदम जैसे चुनाव होता है क्या, 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं होता है उससे 1-2 महीना पहले, 2-3 महीना पहले या 6 महीना पहले चुनाव हो जाता है, फटाफट तैयार हो जाता है सब चीज़। तो इसी इसमें भी फटाफट तैयार करना चाहिए, इसको पहले कर देना चाहिए और जितने भी खाली पद हैं उसको भर लेना चाहिए। ये तो इसी यही कारण है कि बेरोज़गारों का फ़ौज खड़ा हो रहा है और बेरोज़गार बढ़ते जा रहे हैं। 10 लाख रोज़गार मिलेगा, ये तो रेगुलर वैकेंसी देते जाने से, रेगुलर होते जाने से जैसे ही पोस्ट खाली होता है, उससे पहले उसको भरिए इलेक्शन जैसा। इंतज़ार क्यों? 10 लाख जमा करके आप इसको कब भरिएगा? तो ये देखिए, चलिए हम लोग और डिटेल जानते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आरटीआई में हुआ खुलासा, डिफेंस में ही 2,33,000 पोस्ट खाली, ग्रेड ए के 31,000 से अधिक अफसरों की तलाश। 80 केंद्रीय विभागों में 9.56 लाख यानी 9,56,000 गजेटेड और नॉन गजेटेड अफसरों के पद खाली हैं। देश के 80 केंद्रीय विभागों में गजेटेड और नॉन गजेटेड अफसरों के 9,56,000 पद खाली हैं। इसमें ग्रेड ए के ऑफिसर्स के 31,694 पद रिक्त हैं। वहीं भारत सेना जैसे संवेदनशील विभागों में ही सभी अफसरों को मिलाकर 2,33,000 यानी 2.43 लाख पद रिक्त चल रहे हैं। यह जानकारी मध्य प्रदेश के आरटीआई एक्टिविस्ट चंद्रशेखर गौड़ की ओर से सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के में सामने आई। देखिए, अगर सूचना के तहत नहीं मांगा जाता है तो ये भी पता नहीं चलता। इतना इतना वैकेंट रखना। केंद्र सरकार ने यह सूचना 1 मार्च 2023 तक कुल स्वीकृत पदों और वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों को दी है। देखिए 2023 तक है ये। राजस्व और स्वास्थ्य मंत्रालय भी अधिकारियों की कमी चल रही है। अच्छा, हाँ, कुल स्वीकृत पदों में वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों को दी है। रेलवे, राजस्व और स्वास्थ्य मंत्रालय में भी अधिकारियों की कमी चल रही है। देखिए कहाँ, रेलवे में तो है ही, राजस्व, स्वास्थ्य, हेल्थ विभाग में भी है, रेलवे में भी है। इसके कारण केंद्र सरकार की ओर से लागू की जाने वाली योजनाओं में क्रियान्वयन में दिक्कत हो रही है। दिक्कत होगा ही, पोस्ट की खाली पोस्ट पकड़ पकड़ कर रखे, भर्ती नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगा, ये भी एक दिक्कत है। बेरोजगारी बढ़ाने में सरकार का भी गलती है। अब कोई भी आप 10 पोस्ट 20 पोस्ट प्रत्येक साल जितना रहता है उसको लेते जाइए तो हौसला भी रहेगा बेरोजगारों का, तैयारी भी करेंगे और फटाफट सोचेंगे चलो नहीं हुआ तो फिर अगला बार होगा या दूसरा का हुआ। ऐसा होता है, लटका लटका के कितना दिन रहता है। अभी तो झारखंड का जितना भी है सब देखिए बिना कोर्ट का कोई हो ही नहीं रहा है। ये अभी 2015-16 से एक प्राइमरी और मिडिल का जो था काउंसिलिंग जो हुआ था, देखिए उसका प्रक्रिया भी हाल फिलहाल जुलाई अगस्त 2024 में खत्म हुआ। 19 में एक बार हुआ, फिर 24 में हुआ, मतलब 10 साल से बहाली। फिर उसी तरह हाई स्कूल का देखिए 16-17 से ही शुरू हुआ, अभी तक निकलते जा रहा है। अभी तक उसमें भी कोर्ट कितना बार निर्देश दिया, अभी 3700 के लगभग पोस्ट खाली है और सरकार जो है, राज्य सरकार, ये झारखंड सरकार बंद कर दी। हर जगह है, ये तो सिर्फ केंद्र सरकार का है। और पूरा स्टेट को लिए जाए, मान लीजिए इसमें 10, हाँ, 9.5 लाख, तो इसको 10 लाख मान के चलिए। और प्रत्येक स्टेट में अगर 1-1 लाख मानते हैं तो कितना है पोस्ट, हो जाएगा 40-50 लाख तो ही जाएगा। तो बेरोजगार बढ़ाने में खुद तो सरकार दोषी है, दूसरा कोई इसमें क्या करेगा? बेरोजगार का फौज जो बढ़ता है, आप वैकेंसी को समय पर भरते जाइए, सब बेरोजगार का फौज रहेगा ही नहीं। उधर इसरो एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है। अब इसरो की फोकस चंद्रयान मिशन की ओर भी आगे जाने वाला है, जबकि स्पेस में ही ए ग्रेड अधिकारियों के 1,251 पद रिक्त चल रहे हैं।
वहीं सभी कैडर को मिलाकर स्पेस मंत्रालय में 3,886 पोस्ट वैकेंट चल रहे हैं। कोविड में मैन पावर की कमी से पूरा देश जूझ रहा था। अब नॉन कोविड के समय भी केंद्र सरकार इन पदों को नहीं भर रहा है। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार हेल्थ और फैमिली वेलफेयर सोसाइटी में सभी ग्रेड को मिलाकर 7,002 पद खाली चल रहे हैं। जबकि आए दिन सरकार चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई स्कीम लॉन्च कर रही है। केंद्रीय कार्यालय में एक बड़ा विभाग रेलवे का भी है। साल 2024 में कई रेल हादसे हुए हैं। इसको लेकर मानव संसाधन के बड़े पैमाने पर आवश्यकता है। इसके बावजूद रेलवे ने 3,16,000 अधिकारी कर्मचारियों की कमी है। रेलवे देखिए, रेलवे में 3 लाख का कमी है। रेलवे में ए ग्रेड अधिकारियों के कुल 13,153 पद है। इसमें 11,138 ही भरे हैं। यह सभी जोन को मिलाकर है, यानी 2015 ए ग्रेड अधिकारी की कमी चल रही है। देखिए, मतलब उतना कम अधिकारी है 2015। सबसे मजबूत माने जाने वाले गृह मंत्रालय भी अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। विभाग में कुल 1.28 लाख यानी 1,28,000 अधिकारियों की कमी चल रही है। देखिए, 5,361 ए ग्रेड अधिकारियों की कमी चल रही है। यूपीएससी में कर्मचारी कम है, फिर भी बेहतर काम। यूपीएससी में ए ग्रेड अफसरों के 232 में से 182 पद ही भरे हुए हैं, बाकी खाली हैं। वहीं ग्रेड बी अधिकारियों के कुल स्वीकृत पद 272 हैं, जबकि मार्च 2023 तक 169 कार्यरत थे। ग्रेड बी के 103 ऑफिसर्स की कमी है। यूपीएससी में अधिकारियों की कमी होने के बावजूद आयोग की ओर से आयोजन में होने वाले परीक्षार्थियों पर बहुत कम सवाल उठाते हैं। यूपीएससी कम राजस्व संसाधन में भी बेहतर काम कर रहा है। सबसे अधिक 30,000 पद लेखा विभाग में खाली। देखिए कहाँ कितना खाली, देखिए एटॉमिक एनर्जी 36,962, कार्यरत 28,542, रिक्त है देखिए 8,420। अर्थ साइंस कुल स्वीकृत 7,509, कार्यरत 3,962, रिक्त 3,547। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट कुल स्वीकृत 69,628, कार्यरत 40,012 और रिक्त है देखिए 29,616। माइंस में देखिए 11,123 स्वीकृत है, कार्यरत 6,725, रिक्त 4,398। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में देखिए 20,295, कार्यरत 14,732, रिक्त 5,563। मतलब आधा आधा पद वो जो खाली है और कैसे काम करवा रहा है, तो इसको फटाफट भरना चाहिए। बढ़ती बेरोजगारी के दौर में अभी यह आंकड़ा परेशान करने वाला है। सरकारी नौकरी युवाओं का हक है। सरकार मिशन मोड में भर्ती प्रक्रिया शुरू करे। जिस प्रकार लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही तय समय में चुनाव करा लिए जाते हैं, वैसे ही किसी पद के खाली होने के पूर्व ही उन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, तो न तो नौकरी के लिए युवाओं को सड़कों पर आना होगा, न सरकार के कामकाज प्रभावित होंगे। चंद्रशेखर गौड़ आरटीआई कार्यकर्ता, दोस्तों देखिए इन्होंने आरटीआई के द्वारा इसकी जानकारी ली है और ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है दोस्तों। 8 लाख 9 लाख 10 लाख यहाँ है, पूरा स्टेट को मिला कितना है, तो बेरोजगार का फौज खड़ा ही नहीं होगा और सबको रोजगार मिलेगा। रेगुलर वैकेंसी अपडेट होते रहेगा तो दिक्कत भी नहीं होगा, लोग भी खुश रहेंगे। दोस्तों नहीं है तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए बिग अपडेट के लिए। जय हिंद, जोहार, झारखंड और मेरा चैनल देखते रहिए।